और लाठीचार्ज हुआ है और टीयर गैसेस छोड़े हैं और सभी स्टूडेंट्स को उनको मारपीट करके बहुत से लोग हॉस्पिटल में भी है। तो जो अन्याय और अत्याचार और जो एक उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है उसके खिलाफ हम पार्लियामेंट में उनके कंसेंट से आवाज उठाने के लिए, बात रखने के लिए समय भी पूछा था और हमने उठ के बात करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यूं ही हम उठे, यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया। ये डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी में अगर डिबेट नहीं चाहते आप, डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं तो हम कहां जाए? और वो भी स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स बाहर से आए हैं, हर कोने कोने से आकर अपने बात को रखने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी जानना चाहते थे कि वो नड्डा साहब से क्या बात किए, हम ये भी जानना चाहते थे उसके बाद में इनकी जो इंटरनल होम मिनिस्टर ने बुला के इंटरनल मीटिंग की उसमें आपने क्या किया, क्योंकि ये जनता को बताना जरूरी है और पूरे देश के युवकों को भी बताना जरूरी है, स्टूडेंट्स को बताना जरूरी है। इसीलिए हम ये चाहते थे कि इसके ऊपर डिस्कशन हो और डिस्कशन के बाद होम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट करे और दूसरे जो फ्लोर लीडर्स है उनको भी बात करने का एक मौका मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से हमने आज सदन में उठाकर इसको जो सारे देश को बताना चाहते थे उन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया। डेमोक्रेसी को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही अजीब दिख रहा है और मैं 60 साल में ऐसा तरीका जो सरकार ने आज ढूंढा है ऐसा कभी नहीं देखा। मैं 14 बार असेंबली, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा सब देखा हूं, लेकिन ऐसा नहीं। और हम ये चाहते हैं कि तुम चर्चा करने के लिए मौका दो, हम अपनी बात बताएंगे, क्यों लाठीचार्ज हुआ, क्यों उनको बच्चों को मारा गया। इसके लिए हम पूछने के लिए भी अगर यहाँ फोरम नहीं है तो कहाँ बात करें। और मैं वार्न करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अनार्की क्रिएट करने वाली है, अनार्की क्रिएट करने के लिए सब कर रही है। कोई अपोजिशन, कोई स्टूडेंट्स, कोई अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट या कोई जनता नहीं कर रही है, सरकार खुद उचका रही है कि देश में अनार्की हो और फिर उसको दबाया जाए, लाठीचार्ज करा जाए, मारा जाए और डरा के उनको जेल में रखा जाए। दूसरी बात यह है कि कल भी जो हम बात करना चाहते थे उठाए, उस वक्त भी मौका नहीं दिया, लेकिन हमको जेल के जैसा अंदर रखा गया, बाहर आने नहीं दिया। क्या बात है? अरे पार्लियामेंट के बाहर भी अगर एमपीज नहीं आ सकते तो उनको सुरक्षा नहीं है तो किनको है? तो देश आज एक अराजकता के तरफ चल रही है और मोदी जी, होम मिनिस्टर, इसको कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं और वो अपनी बात सदन में रखना भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए ऐसे एटीट्यूड को हम कंडेम करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और पार्टी युवा के साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और पार्टी युवाओं के साथ है। सरकार और पार्टी अगर युवाओं के साथ है, क्या बच्चों के कपड़े फाड़ने के लिए, क्या बच्चों को लाठी मारने के लिए, क्या युवकों को दबाने के लिए और उनको आंसू बहाने के लिए लगाए आप और सुरक्षित रखने के लिए बोल रहे?
अरे आपको दूसरों को टॉन्ट मारने के बजाय दूसरी कोई भाषा नहीं आती। हम देखे बहुत से लोग, कोई भी ऐसा नहीं करता। और ये प्राइम मिनिस्टर जी जो है खुद सबको डराने की कोशिश करते हैं, तो हम डरने वाले नहीं। हम जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, युवा है, उनकी आवाज हम उठाते रहेंगे। और इसी के साथ जो राम मंदिर का भी हुआ उसके बारे में भी नेक्स्ट हम उठाएंगे और देश को बताएंगे एक तरफ तो चोरी हो रही है, दूसरे तरफ सप्रेशन हो रहा है, और हमारे जो बातें हैं उसको खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। मिनिस्टर के स्टेटमेंट की मांग आप कर रहे हैं। थैंक यू।